जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% से ज्यादा की तेजी हमें नजर आ रही है। उसके साथ साथ अभी भी अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट ऑलमोस्ट हमें कंपनी 357 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। और अभी भी 3:18 हमें हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मार्केट को क्लोज होने के लिए अभी भी अगर आप देखोगे तो 12 मिनट्स बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो प्राइस रेंज के आसपास करंटली आपको टाटा पावर ट्रेड कर रहा है ना, उसके अंदर और भी आने वाले फ्यूचर के अंदर और भी हमें 12 मिनट तक हमें एक तेजी नजर आ सकती और क्लोजिंग ऑलमोस्ट हमें 4% के आसपास भी नजर आ सकते, क्योंकि आज के दिन मार्केट का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। राइट, तो जब भी मार्केट का वॉलेटाइल दोस्तों परफॉर्मेंस होता है, अच्छी कंपनीज के अंदर हमें गिरावट के अंदर क्लोजिंग मिलता है या फिर नए के बराबर क्लोजिंग मिलता है। लेकिन हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों तेजी क्यों आया, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा एक न्यूज है, एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिस वजह से टाटा पावर नहीं बल्कि जितने भी सारे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो कंपनीज काम करता है, यानी कि जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर कंपनीज काम करता है, उन हर एक कंपनीज इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने टाटा पावर के अंदर खरीदारी किया था और कब खरीदारी किया था। आई होप दोस्तों आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं टाटा पावर इस कंपनी के अंदर हमने 210 रुपए के आसपास खरीदारी किया था। और अभी तक हम लोग टाटा पावर इस कंपनी को होल्ड करें, बहुत ही कम समय के अंदर टाटा पावर के द्वारा कितना रिटर्न मिला करंटली भी दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ना मोर देन 70% तक का रिटर्न हमें करंट बेसिस के ऊपर टाटा पावर के अंदर मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं यही वो कंपनी है जो कंपनी 2020 में कितना था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के आसपास अवेलेबल था। 30 रुपए की कंपनी के अंदर इतना ज्यादा तेजी आया कि करंटली ऑलमोस्ट हमें 350 रुपए से भी ऊपर हमें कंपनी ट्रेड कर रही है और एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी लगातार अपना क्रिएट कर रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बिजनेस बहुत अच्छा है, डिमांड आने वाले फ्यूचर में फुलफिल करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करता है ना, उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आता है, उस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो होता है और उस कंपनी के अंदर जितने सारे पैरामीटर्स है ना, प्रॉफिट्स हो, रेवेन्यूज हो या फिर इनकम हो, जितने पैरामीटर्स है हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ नजर आ जाता है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा, द रूफटॉप सोलर स्कीम, बोरोसिल रिन्यूएबल, टाटा पावर एंड वारे टू गेन बिग, चेक आउट दिस बेनिफिशियरी। यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल का टाटा पावर को, वारे को या फिर इरिडा कंपनी को बहुत अच्छा खासा दोस्तों बेनिफिट मिला है, जिस वजह से हर एक कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पीएम मोदी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा योजना का हमें आयोजन किया गया था, एक अनाउंसमेंट किया गया था, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो बेसिकली जिस योजना का बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट हमें रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को नजर आ रहा है, जिसके अंदर टाटा पावर कंपनी है, इरिडा कंपनी है, बोरोसिल रिन्यूएबल है, जितने सारे रिन्यूएबल्स के अंदर कंपनीज काम करता है ना, उन हर एक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, पहले भी दोस्तों बहुत बार हमने डिस्कस किया था कि मोदी जी के द्वारा जो भी हमें स्टेटमेंट पास आउट होता है, जो भी चीजों के ऊपर काम करते, जो भी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं ना, उन सारी कंपनीज को बेनिफिट मिलने वाला है, उन सारी कंपनीज के अंदर तेजी आने वाली है। और आप यहाँ देख सकते हो कितना गजब का भी बेनिफिट हमें रिन्यूएबल सेगमेंट को होने वाला है। उसके साथ साथ ये भी हमने डिस्कस किया था कि बजट 1 को बजट आने वाला है, जो कि एक इंटरिम बजट होने वाला है। राइट, दो बजट होने वाले हैं, एक तो इंटरिम बजट होने वाला है, एक तो फाइनल बजट होने वाला है। कहीं ना कहीं जो 1 को जो बजट होने वाला है ना, वो एक इंटरिम बजट होने वाला है, इसके ऊपर आपको ज्यादा विश्वास नहीं रखना है। जो लास्ट में जो बजट आएगा, सेकेंड जो बजट होगा, जो कि आई होप अप्रैल से मई महीने के अंदर नजर आएगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया जा सकता है। तो जिस बजट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा बेनिफिट अच्छे अच्छे सेक्टर्स को, अच्छे अच्छे कंपनीज को नजर आ सकता है। अभी देखिएगा कि कौन कौन से सेक्टर को फायदा होगा। पहला है जो रेलवे सेगमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी को भी बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर के ऊपर फायदा होगा, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फायदा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर फायदा होगा। जितने सारे सेक्टर है जो अच्छे आने वाले फ्यूचर में काम आने वाले हैं, उन हर एक सेक्टर को फायदा मिलने वाला है। तो करंटली अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा बहुत अच्छा खासा टारगेट हमें दिया गया है। इनके द्वारा एक हमें लॉन्ग टर्म का दोस्तों टारगेट दिया गया है। राइट, तो लॉन्ग टर्म का टारगेट्स अगर आप देखोगे तो 342 से लेके 500 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतना तो टाटा पावर एक पोटेंशियल रखता है कि ये कंपनी आने वाले सालों में 500 रुपए तक का भी प्राइस में अचीव कर सकती है। अगर कंपनी ने ठान लिया, अगर कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आया,
अगर कंपनी के द्वारा क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया तो आप समझ सकते हो चांसेस तो यही है कि टाटा पावर अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट बहुत गजब का परफॉर्म करेगा। और जैसे कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करेगा वैसे टाटा पावर का एक बड़ी रैली हमें नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 500 रुपए का जो लेवल है ये बहुत ही जल्द हमें टाटा पावर के द्वारा हमें अचीव होते हुए नजर आ सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बिल्कुल भी ज्यादा टाटा पावर के अंदर गिरावट नजर नहीं आई, लेकिन हमने स्टडी किया था कि कौन से लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। आप देख सकते हो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के आसपास आते हैं तभी तभी मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। जैसे क्रॉस किया राइट मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, बाद में यही लेवल्स के आसपास आए, मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, सेकंड बार आया सपोर्ट लिया, थर्ड बार आया सपोर्ट लिया, फोर्थ बार आया सपोर्ट लिया। और 240 रुपए के आसपास एक आखिरी लेवल था जिस लेवल्स के आसपास भी हमने बाइंग किया था। एक तो 210 रुपए के आसपास बाइंग किया, उसके 240 रुपए के आसपास हमने बाइंग किया। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तब से कंपनी के अंदर लगातार जो मोमेंटम बना हुआ है, लगातार तेजी आ रहा है, कोई प्रॉफिट बुकिंग होने का नाम नजर नहीं आया, लगातार तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली नजर आया। तो कल के दिन जो मार्केट के अंदर हमें पिटाई नजर आया था प्रॉफिट बुकिंग के कारण, क्या टाटा पावर के अंदर गिरावट हुआ? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। टाटा पावर खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी टाटा पावर इस कंपनी के अंदर पॉजिटिवली क्लोजिंग नजर आई थी। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब इतना है कि बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें बना हुआ है, बिल्कुल भी कंपनी गिरने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी इन्वेस्टर सेल करने का राय बिल्कुल भी नहीं ले रहे, या फिर ये बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है, शेयर होल्डर्स को पता है कि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाले हैं ना, उस हिसाब से अगर हम लोग अभी भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में जैसे कंपनी तेजी आएगा वो उसका हमें रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके कारण लोग बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात नजर आ रही है। उसके साथ साथ टाटा पावर को जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है, जिसका डेट कंपनी के द्वारा मेंशन किया गया है 9 फेब, यानी कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि जो कंपनी का रेवेन्यूज है, जो कंपनी का सेल है, वो जो 15,700 करोड़ के आसपास जो दिया था ना, वो बढ़ के 16,400 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का रेवेन्यूज नजर आ सकता है। और जो कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट्स हमें क्रिएट किया था 1,017 करोड़ का, वो बढ़ के ऑलमोस्ट हमें 1200 से 1300 करोड़ के आसपास नजर आ सकता है। और टाटा पावर के अंदर लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी किया है। इनफैक्ट दिसंबर महीने के अंदर ही म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा माल खरीदारी किया। देखिएगा जुलाई के अंदर खरीदारी, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। और दिसंबर महीने के अंदर देखोगे अभी तक की सबसे बड़ी खरीदारी हमें दिसंबर महीने के ही अंदर नजर आया, जिस वजह से बड़ा मोमेंटम हमें टाटा पावर के अंदर बना हुआ है। तो जरूर एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी है तो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। और अगर आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एसआईपी कर स्टार्ट कर देना। चलिए अभी हम बात करेंगे आईईएक्स के बारे में। तो जहां आईईएक्स के अंदर 136 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया, एंड ऑलमोस्ट हमें थोड़ा बहुत नेगेटिव हमें आईईएक्स के अंदर क्लोजिंग नजर आ रहा है। अभी जो इन्वेस्टर्स के द्वारा हमें खरीदारी किया गया था, शेयर होल्डर्स के द्वारा रिसेंटली खरीदारी किया गया था, उनके द्वारा एक सेलिंग नजर आया है, एक हेवी उन्होंने माल दोस्तों बेच के निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग माल बेच के निकल चुके हैं। अभी क्यों गिरावट हुआ आईएक्स के अंदर? ओवरऑल बेसिस के ऊपर देखोगे पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें 12 से 13% तक की गिरावट हमें आईएक्स के अंदर हुआ है। कहीं ना कहीं इसका रीजन क्या है? मार्केट कपलिंग। यानी कि जो पहले भी हमने बहुत बड़े रीजंस के बारे में आपके साथ शेयर किया था। अभी मार्केट कपलिंग क्या है? आईएक्स का बिजनेस आपको पता है कि पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, राइट? तो अभी तक टाटा पावर अभी तक जो आईईएक्स है ना, वो क्या है? एक मार्केट लीडर कंपनी है, राइट? सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है, उसके साथ कंपनी का एक मोनोपोली बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो जो पावर को जो एक्सचेंज करना है ना, पावर का जो एक्सचेंज करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जो एक्सचेंज करना है, उसका जो रेट होता है ना, वो आईईएक्स डिसाइड करता था और इसके अंदर गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट का क्या मानना है? गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज करेंगे जिस रेट्स के आसपास, वो लोग हम डिसाइड करेंगे, यानी कि जो रेट्स होंगे ना, वो हम डिसाइड करेंगे। और ये जो रेट्स होने वाले एक कांस्टेंट रेट होगा, बिल्कुल भी इस रेट्स के अंदर चेंजेस नजर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे ही खबर आई, इसका एक बहुत बड़ा झटका हमें आईएक्स को लगा। लेकिन दोस्तों निवेश अच्छा खासा मौका है, क्योंकि जरूर ये होने वाला था, पहले भी ऐसा हो चुका था, राइट? जिसके द्वारा पहले भी गिरावट हुआ था और अभी भी गिरावट हुआ है। ये लेवल्स जो आपको नजर आए हैं ना, जो कंसोलिडेशन फेस का जो लेवल्स था, वही लेवल्स के अंदर फिर हमें आईएक्स की एंट्री नजर आ चुकी है। अभी आपको इस कंपनी के अंदर खरीदारी कब करना चाहिए? अभी थोड़ा बहुत वेट करना, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें आईएक्स कंपनी का भी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है।
जिसका दोस्तों डेट अगर आप देखोगे तो कल, यानी कि कल के दिन, यानी कि 25 ऑफ जैन IEX का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट नजर आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो रिजल्ट जैसा आएगा वैसा हमें IEX के अंदर परफॉर्मेंस नजर आएगा। एक बार कंपनी का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आया ना, तो जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 200 रुपए 210 रुपए का जो टारगेट हमें दिया गया था, वो बहुत ही जल्द हमें IEX के अंदर अचीव हो सकता है। उसके साथ साथ दिसंबर महीने का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हो चुका है, जहां IEX के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो FIs के द्वारा थोड़ा बहुत माल हमें बेचा गया है 1% के आसपास, लेकिन DIs लगातार इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 21% से बढ़ के 22% और 22% से बढ़ के 26%, लगातार DIs के द्वारा माल खरीदारी किया जा रहा है और पब्लिक के द्वारा माल बेचा गया है। 63% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 60% का स्टेक किया है। तो जो भी माल पब्लिक के द्वारा बेचा गया है, FIs के द्वारा बेचा गया है, वही माल हमें DIs के द्वारा खरीदारी किया गया है। तो IEX कोई बुरा कंपनी नहीं, कंपनी बहुत अच्छी, जरूर कंपनी के बारे में निवेश करने की सोचना, सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट देखना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, ग्रोइंग टर्न वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1960% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि एक के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।